नमस्कार, भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अल्मोड़ा में जिस तरह से बस हादसा हुआ है, मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। बेहद दुखद बात, 20 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ रही है। बस में कुल 42 यात्री सवार थे, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएसपी अल्मोड़ा समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। बहुत बड़ा और बहुत दुखद हादसा अल्मोड़ा में हुआ है। उत्तराखंड के एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस की जो टीमें हैं वो रेस्क्यू इस वक्त कर रही है। मौके पर कई एम्बुलेंस मौजूद है। रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है। हादसे में मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, आंकड़ा बढ़ सकता है। गढ़वाल से लेकर रामनगर के लिए बस जा रही थी और ये जो बस है वो खाई में गिर गई। घायलों को रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सीएम धामी ने इस सड़क हादसे पर दुख जाहिर किया है। अफसरों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने दिए गए। दरअसल ये हादसा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू चल रहा है। बस खाई में गिरी। बताते चले कि अब तक 20 लोगों के मौत की जानकारी सामने आई। एक बड़ी जनहानि जिसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से यहां पर हुई है। अभी भी युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू चल रहा है और मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के जो निर्देश हैं वो दे दिए हैं। अल्मोड़ा बस हादसे में सीएम धामी ने कड़ी कार्रवाई, पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ के प्रवर्तन को भी निलंबित किया। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, मौत की ये बस जो जा रही थी, इन 3 तस्वीरों के जरिए देख के अंदाजा लगाई कि किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू किया गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया और जो आसपास के जिले हैं उनको भी अलर्ट रहने को कह दिया गया। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा है मृतकों का वाकई में बहुत ज्यादा है। 20 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है कंफर्म। और ये 3 तस्वीरें, सुबह जिस तरीके से हादसा हुआ था उसके बाद अधिकारी हरकत में आए और उसके बाद ये व्यवस्था की गई जो घायल वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए, उनका समुचित उपचार किया जाए। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से तमाम एम्बुलेंसेस को वहां पर लगा दिया गया था ताकि जो कैजुअलिटी है वो किसी भी स्थिति में बढ़ने ना पाए। हालांकि बड़ी अपडेट आ रही है ये कि 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है। घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया गया है। कुमाऊं कमिश्नर ने घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। बहुत बड़ी खबर अल्मोड़ा से आपको बता रहे हैं। बस हादसे का शिकार हुई, एक बस खाई में गिर गई। 42 सीटर ये बस थी और देखिए कई यात्री इसमें सवार थे, जिनमें से 20 यात्रियों की मौत हो चुकी है। झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे और अभी भी देखिए वहां पर जो रेस्क्यू है वो बहुत तेजी से चल रहा है। बताया जा रहा है कि गढ़वाल से चलकर रामनगर की तरफ ये बस आ रही थी। इस वक्त एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। तो ये बस बुरी तरह से डैमेज हो गई है। देखिए जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, बिल्कुल। और महेंद्र भट्ट जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से। महेंद्र भट्ट जी, बहुत दुखद हादसा है और क्या जानकारी इस वक्त आपके पास आ पाई है इस खबर से जुड़ी हुई? चलिए, उनसे अभी संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये दुखद हादसा हुआ है 8 बजे। 150 फीट गहरी खाई में ये बस गिर गई है। महेंद्र भट्ट से लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के और फिलहाल उनसे फोन अभी डिस्कनेक्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बस में 42 यात्री सवार थे और ये जो बस है हादसे का शिकार हुई। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 20 पहुंच चुका है और आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हादसा अल्मोड़ा में कूपी के पास हुआ है। बस में 42 यात्री सवार थे और पुलिस के मुताबिक मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकी है। हादसे का एक्चुअल कारण क्या रहा है ये कंफर्म नहीं हो पाया है,
बस नदी से करीब 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर रुकी और खाई में गिरने के दौरान झटके से कई यात्री खिड़कियों से बाहर जा गिरे। बस किनात से रामनगर के लिए जा रही थी। तो देखिए, बहुत दुखद हादसा, 20 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक 20 लोगों की जानकारी जो आ रही है सामने। मृतकों का जो आंकड़ा है 20 पहुंच चुका है, आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि अभी जो युद्ध स्तर पर रेस्क्यू है वो लगातार चल रहे हैं। कई टीमें इस वक्त मौजूद हैं। प्रशासनिक स्तर पर लगातार जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है। आप देखिए तस्वीरें जो आ रही हैं, स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। जाहिर सी बात है कि एक पहाड़ी इलाका है, पास में खाई है और तमाम चीज़ें समझा जा सकता है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। आलोक सेमवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे, सीधा रुख करेंगे आलोक का। आलोक, ये बताइए कि क्या अपडेट है, क्या स्थिति है वहां पर? जारी है। उसके बाद से सुबह जब जहां पर 5 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, अभी आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है और अब 20 लोगों की जान इस पूरे मामले में जा चुकी है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का। ठीक है, एक बार रुक करेंगे। महेंद्र भट्ट जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से। महेंद्र भट्ट जी, बहुत दुखद हादसा उत्तराखंड में हुआ है, 20 लोगों के मरने की खबर आ रही है। सर, आपके पास क्या जानकारी इस हादसे से जुड़ी हुई है अभी? जी, और जानकारी आई मानव जी बिल्कुल। प्रयास क्या हैं आपके? अगर मेरी आवाज़ आपको मिल रही हो तो सरकार के प्रयास किस तरीके से हैं? किस तरह का युद्ध स्तर चल रहा है वहाँ पर, रेस्क्यू चल रहा है? कितनी तेज़ी दिख रही है सर? चलिए, उनसे फ़ोन अभी नहीं मिल पा रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो हादसा हुआ है वो अल्मोड़ा में हुआ है और मारचूला के पास जो बस है वो खाई में गिरी है। 20 लोगों की जान जा चुकी है। कूपी के पास ये हादसा हुआ है। बस में 42 यात्री सवार थे और मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकी है। हादसे की असली वजह क्या है ये पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 फीट पहले पेड़ में फंसकर ये बस रुकी। और आलोक सेमवाल जुड़े हुए हैं लगातार। आलोक, अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, क्या स्थिति वहां पर है, रेस्क्यू किस तरीके से चल रहा है, क्या अपडेट है? आज जैसे मैंने आपको बताया भी था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। 42 लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और अभी ये मौत का आंकड़ा जो है वो 20 लगभग पहुंच चुका है। 20 ये मौत का आंकड़ा जो है ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि गंभीर रूप से घायल लोग भी वहाँ पर काफी हैं। और जिस तरह से बस वहाँ पर गिरी थी उसकी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक आपको नहीं लगी है कि आखिर क्या कारण रहे कि बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस हादसे में 20 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। मुख्यमंत्री खुद इस मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं। प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर तैनात है, एम्बुलेंसेज वहाँ पर तैनात की गई हैं, लगभग 5 एम्बुलेंसेज वहाँ पर तैनात हैं और सभी घायलों को जो है प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि जब घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है तो मौके पर रास्ते में ही जो लोग हैं वो दम तोड़ दे रहे हैं। तो अभी ये आंकड़ा जो है बढ़कर 20 हो चुका है और ये आंकड़ा ज्यादा भी जा सकता है। इसके फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन के डॉक्टर्स हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घायलों को उपचार किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें रिकवर किया जाए, उनकी किसी तरह से जान बचाई जा सके। लेकिन जिस हिसाब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बात तो साफ है कि उत्तराखंड ने एक बार फिर से एक बड़े हादसे की खबर दी है। और फिलहाल जो ये लोग जो मृतक हैं जिनकी अभी तक पहचान फिलहाल करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और जल्दी इनके परिजनों को भी सूचित किया जाएगा। जी, ये लोग कौन थे, कहां से ये लोग बैठे थे, कुछ इनके बारे में जानकारी सामने आ पाई अभी तक आलोक? क्या देखिए, जानकारी अभी तक यही है कि ये जो बस है ये गढ़वाल से कुमाऊं के बीच में चलती थी और फिलहाल ये सुबह गढ़वाल की ओर से चली थी और अल्मोड़ा के मारचूला क्षेत्र में जहां पर रास्ता भी थोड़ा सा संकरा है वहां पर ये बस जो है अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें लगभग 42 लोग सवार थे। और कौन ये लोग हैं इनकी अभी तक जानकारी इनकी कोशिश की जा रही है कि इनकी जानकारी एकत्रित की जाए। क्योंकि ये आपने बताया कि लोकल स्तर पर ये बस चलती थी तो ये समझा जा सकता है कि स्थानीय लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में सवार होंगे।
आलोक। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोग ही इसमें ज़्यादातर सफ़र करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि गढ़वाल से कुमाऊँ के बीच जी। में ये बस चलती थी और अल्मोड़ा से ये मार्सुला की तरफ ये थी। अल्मोड़ा के अंतर्गत ही आता है, सालडे विधानसभा है जहाँ पर मार्सुला क्षेत्र आता है और फिलहाल मार्सुला से जब ये बस गुज़र रही थी तो किसी वजह से ये बस अनियंत्रित हो गई, गहरी खाई में जा गिरी। जहाँ तक आपकी बात है कि ये स्थानीय निवासी ही होंगे, तो ये बात भी पुख्ता है कि ये स्थानीय निवासी ही हो सकते हैं और अभी पुलिस विभाग जो है इनकी पैरवी करने में जुटा हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि इन लोगों को की जो है पहचान की जा सके ताकि जल्द से जल्द इनके परिजनों को भी सूचित किया जा सके। बिल्कुल, अभी देखिए आसपास के ज़िले हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। घायलों की स्थिति क्या है, उनसे जुड़ी क्या अपडेट सामने आ पाई है, उनको किस तरह की राहत दी जा रही है, वहाँ पर क्या स्थिति है घायलों की, उसको लेकर कोई और जानकारी? देखिए घायलों को लगातार प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ट्रांसफर किया जा रहा है। एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो घायल है उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए ताकि किसी तरह उनकी जो है जान बच सके और एम्बुलेंसेज की भी भारी संख्या में वहां पर तैनात की गई है। 5 एम्बुलेंसेज वहां पर तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि घायलों को अच्छा प्राथमिक उपचार दिया जाए ताकि किसी तरह से उनकी जान बच सके। बिल्कुल, इस हादसे को लेकर एक बड़ी जानकारी ये भी हमारे पास में है। यहाँ पर आलोक की जो ARTO थे उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री धामी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है, ऐसी जानकारी आ रही है। बस के बारे में भी जानकारी आ रही है कि बहुत जर्जर बस थी, उसके बावजूद इस बस को चलाया जा रहा था और पहले से ही उत्तराखंड में फिटनेस, बसों की फिटनेस को लेकर बहुत सारे अभियान चले हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई और देखिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आलोक बिल्कुल, देखिए ये स्थिति बिल्कुल दयनीय है क्योंकि साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो बसें चलती हैं वो खासतौर पर जर्जर हालत में ही नजर आती हैं। इसके अलावा अभी फिलहाल मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही 130 बसें की सौगात उत्तराखंड को दी है। उसके बावजूद जो है इस तरह से जर्जर बसों का चलना कहीं ना कहीं RTO की लापरवाही की ओर भी इशारा करता है। इसी के तहत मुख्यमंत्री ने RTO पर भी कार्रवाई करते हुए वो नजर आए हैं। फिलहाल जो जिस तरह की बसें उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चलती हैं वो सारी ये बसें लगभग जर्जर हालत में है और हो सकता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से इस बस में कोई गड़बड़ आई हो जिसकी वजह से इसमें जो है बड़ा सड़क हादसा इसमें देखने को मिला है। तो फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच के उपरांत ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या कारण रहे हैं जिससे बस जो है ये ये बस जो है सड़क हादसे का शिकार हुई है और उसमें 20 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। बिल्कुल, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 20 पहुंच चुका है। बड़ा हादसा हुआ है, रेस्क्यू अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहा है और से बस रामनगर को आ रही थी जिसमें सवारियां ज्यादा थी और ये पहली बस गढ़वाल की होती है जिसमें सब लोग और मरतुला तक आना होता है। इसमें लगभग करीब 27 से 30 लोगों की डेड बॉडी निकाल चुके हैं जिसमें 15-20 लोग घायल हैं, उसमें भी कई लोग सीरियस हैं। न यहाँ पर कोई ऐसी प्रशासन की सुविधा है, 5-7 पुलिस वाले हैं और यहाँ पर जनता द्वारा सारा काम जो है जनता द्वारा डेड बॉडी निकाली जा रही है बस को काट करके। और अब बात करेंगे गाजियाबाद की। लखनऊ गाजियाबाद कोर्ट रूम की घटना ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया है। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के वकीलों ने हड़ताल की। अवध बार आज न्यायिक कार्य से विरत रहेगा। दिल्ली में भी वकीलों की हड़ताल जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि आज के लिए प्रस्तावित हुई है और यूपी के अन्य जिलों की कोर्ट में भी बहिष्कार की पूरी संभावना है। आज हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के वकीलों ने भी हड़ताल की है। अवध बार एसोसिएशन आज न्यायिक कार्य से विरत रहेगा। यूपी के अन्य जिलों की कोर्ट में बहिष्कार की संभावना है। गाजियाबाद कोर्ट में जिला जज और वकीलों में जमकर झड़प हुई थी। पुलिस ने बल प्रयोग किया था वकीलों पर। केस दर्ज हुआ है अभी तक इस मामले में। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे। आज जो है पूरे कोर्ट का बहिष्कार किया। बहिष्कार में एक भी एडवोकेट हमारा अवध बार का कोर्ट के अंदर में नहीं गया और पूरी तरह से गाजियाबाद की घटना को लेकर के अपनी संजीदगी व्यक्त किया है और रोष व्यक्त किया है। आगे की कार्रवाई पे हम लोग नजर रखे हैं। अगर चीफ जस्टिस हमारे यहाँ और उत्तर प्रदेश सरकार अगर उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ और गाजियाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे अपनी रणनीति उनके खिलाफ कार्रवाई हो उसके लिए क्या करना चाहिए उस पर विचार करेंगे। चूँकि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने का सबको एक अवसर मिलना चाहिए तो तत्काल में हम अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे चले जाएं। इससे लिटिगेंट को बहुत नुकसान होता है और हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले, लेकिन अगर अधिवक्ताओं के साथ अन्याय होगा तो फिर हमको सोचना पड़ेगा। कोई न्याय से ऊपर कोई नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज
ने इस तरह से बर्बरतापूर्व कार्रवाई अधिवक्ताओं के ऊपर करवाई है बुला करके, तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। हम इसीलिए हम अधिवक्ता अपनी मुट्ठी बंद करके चलते हैं, हम अपनी एकता अपनी प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास हमारी ताकत है, अगर उनके पास पुलिस फोर्स है तो फिर हमारे पास भी हमारी ताकत है, हम उसका जवाब देना जानते हैं। अगर कार्रवाई नहीं की गई, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। हम 10 दिन 15 दिन देखते हैं, अध्यक्ष से बात करते हैं, जो भी हम लोग समय तय निर्धारित करते हैं। अगर उसके बीच बात कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग अपना लाइन ऑफ एक्शन उसके खिलाफ तय करेंगे और अधिवक्ताओं को न्याय दिलाकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं जिनका कहना है कि गाजियाबाद घटना पर कार्रवाई हो, वरना आगे इससे बड़ा प्रदर्शन होगा और तमाम संगठन उनके साथ जुड़ेंगे। कैमरा पर्सन अमरीश रघुवंशी के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ। गाजियाबाद की कोर्ट में 29 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसके बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में वकीलों ने बंद बुला रखा है और इस वक्त गाजियाबाद कोर्ट के जो मेन एंट्रेंस है इसको बंद कर दिया गया है। वकीलों ने यहाँ पर बंद करने के बाद जो महिलाएं हैं वो इसको ऊपर से जो है इसे कूद करके बाहर आ रही हैं। कुछ इस तरफ का नज़ारा दिखाएंगे कि यहाँ भी एक छोटा सा गेट है जिसमें तमाम छोटे से लेकर महिलाएं और बुज़ुर्ग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं इस गेट से भीतर आने के लिए और एक जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल 29 अक्टूबर को गाजियाबाद के जिला जज की कोर्ट में दौरान बहस विवाद हुआ और विवाद कुछ इस तरीके का हुआ कि जिला जज और वकीलों के बीच में तू मैं हो गई। उसके बाद जिला जज ने वहाँ पर पुलिस को कॉल किया और उसके बाद वहाँ पर पहुंचकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद छुट्टियां पड़ गई और 4 तारीख से एक बड़ी कॉल की गई है जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा अवध बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन सभी ने वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। और आज प्रदर्शन का कुछ ये दौर है कि ये जो एंट्रेंस गेट है इसके बाहर ये मेन रोड है, यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन इस गेट के भीतर जाने के लिए कई ऐसे संस्थान भी हैं, न केवल कचहरी के अलावा कि सेल टैक्स की ऑफिस है, जो कलेक्ट्रेट है उसका भी एक गेट यहाँ पर इससे मिलता हुआ है। तो ये एक रास्ता है जिसको वकीलों ने साफ तौर पर बंद किया है और एक विरोध प्रदर्शन के तौर पर ये कुछ स्थिति बन गई है कोर्ट बाहर की और कमिश्नरेट के दफ्तर के बाहर की, क्योंकि बगल में ही कमिश्नरेट का दफ्तर भी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वकीलों का प्रदर्शन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। इनसे बात करेंगे, बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ। अंकल जी, कैसे आना हुआ? बड़े मुश्किल हुई होगी। हाँ, क्या हुआ? ट्रेजरी में जाना हमको। आप पीछे का रास्ता ले सकते थे, दिक्कत हुई? ये पता नहीं है हमें उस रास्ते का। आज वकीलों की हड़ताल थी, पता थी आपको? ना भैया, पता नहीं। अम्मा, कितनी दिक्कत हुई आने में? दरअसल वकीलों के इस बंद के बाद से कई लोग, जैसे ट्रेजरी में चूँकि लाइफ सर्टिफिकेट इस दौरान जो है वो जमा कराया जाता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है और जो लोग यंग हैं वो कुछ इस तरीके से इस गेट को ऊपर से पार करके भीतर आ जा रहे हैं, नहीं तो उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन समी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। कफील हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट की बार से जुड़ चुके हैं और लोकेश भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। कफील, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि वादकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा, अधिवक्ता हड़ताल पर चले गए हैं, क्या स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अवध बार एसोसिएशन ने जब से आज एक दिन का कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है, उसके बाद से जो तमाम इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के अधिवक्ता हैं उन्होंने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। कुछ देर पहले अभी यहाँ पर जो तमाम अवध बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे उन्होंने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल तमाम जिनकी पेशी है, जिनका केस है, वो भी यहाँ पर टहल लें, क्योंकि आज अधिवक्ता काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए अवध बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं गणेश नाथ मिश्रा, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस कार्य बहिष्कार से आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए, इस कार्य बहिष्कार से हम जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो गाजियाबाद जिला जज
का जो एक्ट है उसके विरुद्ध में उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित कार्रवाई जांच करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। उनको जैसा कि ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरीके से बिहेव करते हैं। उनका जो कृत्य है वो हमारे बार और बेंच की अखंडता को प्रभावित करता है, इसलिए हम लोग आज एक दिवसीय हड़ताल पे हैं और यही जो है विरोध दर्ज कराना चाहते हैं न्यायपालिका से भी और सरकार से भी कि उस गाजियाबाद की घटना जो अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज हुई है उसमें जो भी लोग दोषी हों उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। का कोई टाइम आप लोगों ने दिया है कि इतने दिनों में ये कार्रवाई होनी चाहिए? क्या रणनीति बना रहे हैं? आज एक दिवसीय हड़ताल जो बार काउंसिल ऑफ यूपी ने सभी बार एसोसिएशन को निर्देशित किया था कि सभी बार एसोसिएशन अपने गाजियाबाद के प्रकरण पे अपना विरोध दर्ज करेंगी, उस संबंध में आज एक दिवसीय हड़ताल अवध बार एसोसिएशन लखनऊ में है और इलाहाबाद बार एसोसिएशन हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी है और जनपद के सभी बार एसोसिएशन में है। हमारी एक दिन की हड़ताल है कि उनके विरुद्ध यदि समय रहते 10-15 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है ठोस कार्रवाई तो हम उसके लिए आगे की रणनीति तय करेंगे और आज शाम को हमारी एसोसिएशन की बैठक होगी और ये तय होगा कि हमको कल क्या करना है और आगे की रणनीति क्या बनानी है। अच्छा, काफ़ी देखा जा रहा है आप लोग ने कार्य बहिष्कार किया है, तमाम लोग प्रदेश के कोने कोने से आते हैं अपने केस की सुनवाई के लिए या केस करने के लिए, तो क्या आज उनका केस ये जो आप लोग लड़ रहे हैं वो स्थापित नहीं हो पाता है? लोकेश भी जुड़े हुए, कपिल आप बात करिए, लोकेश भी जुड़े हुए हैं। लोकेश देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टकराव की स्थिति कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले आपने भी देखा होगा प्रदेश स्तर में इस तरह की हड़तालें अधिवक्ताओं की हुई हैं और बड़ी बात यह है कि पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच जो सामंजस्य की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बन नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये टकराव होता है और इसी की वजह से ये सांकेतिक हड़ताल लगातार की जा रही है। गाजियाबाद से चूंकि ये मामला सामने आया, वहां पर क्या स्थिति है, वादकारियों को कितनी कठिनाई हो रही है, क्या देख पा रहे हैं आप? अधिवक्ताओं से भी आपने बात की होगी, लोकेश। देखिए, अधिवक्ताओं ने सुबह जो कचहरी का मेन गेट था उसको बंद कर दिया था, जो कि अब खुलवा करके नॉर्मलाइज करा दी गई है स्थिति। लेकिन जो सभी एडवोकेट्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने ये हड़ताल की घोषणा की थी और पहले ही गाजियाबाद की तरफ से भी ये घोषणा कर दी गई थी कि 4 तारीख को हड़ताल रहेगी और उसमें विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अब तक इस तरीके का जो विवाद थे वो पुलिस और एडवोकेट्स के बीच में देखने को मिलते थे, लेकिन पहली बार है कि जब बार और बेंच के बीच में विवाद हुआ, यानी कि ये विवाद की स्थिति जो शुरू हुई वो 29 अक्टूबर को जिला जज की कोर्ट में इंटरिम बेल के बहस के दौरान हुई थी, जिसमें वहां पर साफ तौर पर बार और बेंच के बीच में शुरुआती दौर में ये जो वकीलों के बीच विवाद हुआ, जो कि बार और बेंच के रूप में के विवाद के रूप में बदल गया है। और बार बार जो एडवोकेट है उनकी मांग यही है कि जिला जज जिन्होंने कोर्ट के भीतर इस तरीके से हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिला जज ने पुलिस इसलिए कॉल की थी कि अधिवक्ताओं ने भीतर नारेबाजी करते हुए उनके साथ अपशब्द कहे थे, दुर्व्यवहार किया था, तो एक विवाद की स्थिति वहां से उत्पन्न हुई। और अब ये विवाद की स्थिति तब और ज्यादा भड़क गई जब कोर्ट रूम के भीतर ही पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए अधिवक्ताओं को बाहर खदेड़ दिया और वहां से खदेड़ने के बाद उसके बाद तोड़फोड़ की स्थिति चालू हुई, जिसमें कि पुलिस चौकी भी तोड़ी गई, कोर्ट रूम्स के भी तोड़े गए और देर शाम इस मामले में 2 FIR हुई, जिसमें बलवे की धाराओं तक में ये FIR और सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने को लेकर के FIR दर्ज कर दी गई। अब स्थिति यह है कि दोनों तरफ से टसल है, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है, कोर्ट जो पूरा कचहरी परिसर है और दूसरी तरफ अधिवक्ता भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक बात और है कि अधिवक्ताओं में हाल ही में जो बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ था उसको लेकर के भी कुछ विवाद की स्थिति, जिसके बाद अब जो धरना है वो दो जगहों पर चल रहा है। एक ओरिजिनल बार रूम के अंदर चल रहा है और दूसरा कचहरी परिसर में ही जो कोर्ट के दूसरे चैम्बर्स हैं उनके पास में चल रहा है। तो अभी ये स्थिति क्या होती है देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आज बार काउंसिल ऑफ यूपी के 5 सदस्यों की टीम भी यहाँ पहुंचने वाली है। जांच करने आएंगे, जांच में क्या चीजें पाई जाती हैं इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज वकीलों की जो हड़ताल है वो जिस तरीके से होगी उसमें बता दें आपको कि कई जो टीमें हैं बार काउंसिल की वो पहुंचेंगी, जांच करने आएंगी और उसके बाद आगे जो चीज़ वो देखने को मिलेगी। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। लखनऊ में 27,000 से ज़्यादा बेसिक स्कूलों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया। ये